अच्छा जी, हमारा दूसरा टॉपिक है यूनिफॉर्म कॉस्ट सर्च, यूसीएस जनरली उसको कह लें। इसमें जो सर्चिंग होती है वो अगर स्टार्टिंग नोड से सिलसिला शुरू होता है तो उससे आगे जितने नोड्स होते हैं, इनिशियल नोड से अगले नोड तक कॉस्ट कैलकुलेट होती है पाथ की। फिर उससे आगे जितने नोड्स होते हैं फिर पाथ पाथ मुख्तलिफ कैलकुलेट होते रहते हैं और हर पाथ की कॉस्ट भी कैलकुलेट होती रहती है। और अगर इनिशियल नोड से जहाँ डेस्टिनेशन नोड पे जाना है और वहाँ पे 3-4 सोल्यूशन एग्जिस्ट करते हैं या 3-4 पाथ एग्जिस्ट करते हैं, तो वो सारे पाथ ही कैलकुलेट करेगा और उनमें से जो फिर छोटा रास्ता होगा, शॉर्टेस्ट पाथ जो है, उस पाथ को फिर वो आपको फाइनली रिटर्न कर दे। तो ऐसे कह लें ये शॉर्टेस्ट पाथ है, उस तरह का है, शॉर्टेस्ट पाथ कैलकुलेट करता है। लेकिन इसमें ये स्टार्टिंग से एंडिंग तक सारे पाथ साथ कैलकुलेट करता जाएगा। इसमें यानी कि एक चीज डिफरेंट जो इसके अंदर है वो ये है। हाँ जी। अ, तो मैं यहाँ ये इस एल्गोरिदम को चलाते हैं, लेकिन इससे पहले जिस एग्जांपल पे चलाएंगे वो ये एग्जांपल होगी। हम इसको रोमानियन एग्जांपल को हमने थोड़ा शॉर्ट कर लिया है कि इसमें पहले हम सीपीयू पर होंगे। हमारा स्टार्टिंग नोड जो होगा वो ये सीपीयू होगा हमारा स्टार्टिंग नोड। और हमारी डेस्टिनेशन जो है बुखारेस्ट होगी। सीबीयू से फागारास भी एक ये कोई किलोमीटर जो आपको कॉस्ट आ रही है वो 99 है। सीबीयू से रिमनी कुविल्सिया 80 आ रही है। फिर फागारास से बुखारेस्ट 211 आ रही है। फिर ये रिमनी कुविल्सिया आरवी से पटिस्टी पी तक 97 और इस तरह ये मुख्तलिफ कॉस्ट लिखी हुई है। हमने सीबीयू से बुखारेस्ट जाना, तो हम इस एल्गोरिदम को देखते हैं। यूनिफॉर्म कास्ट सर्च प्रॉब्लम हमारा यही है कि हमने सीबीयू से बुखारस तक जाना है, तो ये एक जनरल वर्ड है, इससे परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ये आपको सोल्यूशन देगा ये एल्गोरिदम या फेलियर देगा। तो इनिशियल स्टेट आपके पास सीबीयू है, वो नोड के अंदर आ गई। ये सीबीयू, ये हमारी जो इनिशियल ये सीबीयू है। ये मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ। ये इनिशियल स्टेट है हमारी सीबीयू। ये नोड के अंदर आ गई। पाथ कास्ट शुरू में 0 है। फ्रंटियर, इसका फ्रंटियर भी क्यू है लेकिन फीफो नहीं है, ये प्रायोरिटी क्यू है, ये जेहन में रखिएगा। ये प्रायोरिटी क्यू है, यानी कि इसके अंदर कोई चीज प्रायोरिटाइज होती है, कोई चीज इसके अंदर तरतीब से लगती है। वो कैसे? ऑर्डर्ड बाय पाथ कास्ट, पाथ कास्ट के जरिए। यानी कि जो भी नोड उसके अंदर आप लिखेंगे उसकी पूरी इनिशियल नोड से वहां तक उसकी पूरी पाथ कास्ट होगी। और जिसकी पाथ कास्ट छोटी होगी वो पहले उसमें से पॉपअप होगा, या उसको आप कह लें, आप उसको पहले लिख लें और फिर उसके बाद जो कर लें, लेकिन वो कहीं भी मौजूद हो। ये क्यू है और ये प्रायोरिटी क्यू है। प्रायोरिटी क्यू में से जब पॉप होता है तो प्रायोरिटी के लिहाज से होता है। और प्रायोरिटी क्या है कि पाथ कास्ट छोटे पाथ कास्ट वाले नोड पहले पॉपअप होंगे और बड़ी पाथ कास्ट वाले बाद में होंगे। ये है इसकी प्रायोरिटी। तो फ्रंटियर जो है ये क्यू है और उसकी प्रायोरिटी मैंने आपको बता दी। अभी उसके अंदर सिर्फ एक ही नोड है और वो है सीपीयू, विद नोड एज द ओनली एनिमल। सीपीयू है इसके अंदर। तो मैं अगर इसके अंदर फ्रंटियर मैं अगर लिख लूँ कि मेरे पास यहाँ जगह नहीं है, तो मैं चलें नीचे वैसे आ, अभी के लिए याद रखते हैं। फ्रंटियर के अंदर मेरे पास चलो मैं अगर ज़रूरत पड़ा तो
ठीक है, मैं फ्रंटियर के लिख लेता हूँ जी। फ्रंटियर के अंदर मेरे पास CPU S है सिर्फ, और एक्सप्लोड सेट अभी मेरा एम्प्टी है, आगे लूप लगा हुआ है। पहले चेक कर रहे हैं फ्रंटियर एम्प्टी नहीं है, उसके अंदर एस है, तो फेलियर रिटर्न नहीं होगा, बल्कि आप आगे आ जाएंगे। फ्रंटियर में से पॉप करो, और पॉप क्या करना है, चूज द लोएस्ट कॉस्ट नोड इन द फ्रंटियर। अभी तो फ्रंटियर में है ही है एक, पाथ कास्ट अभी उसकी 0 है, अभी फ्रंटियर में है ही एक, तो यही पॉप हो जाएगा। अगर 2 होते तो जो लोएस्ट कॉस्ट वाला होता उसको आप पॉप कर रहे होते। तो फ्रंटियर में से पॉप करें, आप इसमें से पॉप करेंगे, क्या पॉप होगा बताएं? एस पॉप हो जाएगा, नोड के अंदर एस पॉप हो जाएगा। अब आप चेक कर रहे हैं कि क्या एस ये मेरा गोल है, गोल आपका क्या है, गोल बुखारेस्ट है, तो ये नहीं है, आप आगे आ जाएंगे। और ऐड नोड टू द स्टेट, एक्सप्लोड, ऐड नोड टू एक्सप्लोड, एक्सप्लोड यानी एक्सप्लोड सम्राट, एक्सप्लोड सेट, ये ES। तो ये जो S है CPU, ये आपकी पहली आइट्रेशन चल रही है, यहाँ से ये लूप है, तो पहली आइट्रेशन मैंने यहाँ कुछ लिखा हुआ है ताकि तेजी से हो जाए। ऐड नोड टू एक्सप्लोर सेट, ये जो CPU था इसको आप इधर ऐड कर दें, ये लिखा हुआ है ES के अंदर S, ठीक हो गया। अब यहाँ पे आगे आ जाए, आगे फॉर ईच एक्शन, एस का एक्शन क्या है, एस के एक्शन 2 हैं, एक ये और एक ये, एक आरवी पे जाता है, दूसरा फागारास पे जाता है। तो पहले आरवी का कर लें, ये चाइल्ड नोड, इसके अंदर चाइल्ड आरवी आ गया। अब आप चेक कर रहे हैं आरवी एक्सप्लोड या फ्रंटियर में है, ये फ्रंटियर है, ये एक्सप्लोड है, इसमें नहीं है आरवी। हाँ जी, एक्सप्लोड उसमें नहीं है, तो फिर आप इंसर्ट कर दो इसको फ्रंटियर में विद द कम्युलेटिव कॉस्ट एज प्रायोरिटी। कम्युलेटिव कॉस्ट पहले 0 थी, और 0 से आरवी तक एग्रीगेट कॉस्ट क्या बन गई, मैं आपको डायग्राम पे देखें आप, पहले 0 थी, सीबीयू प्लस आरवी, यहाँ के यहाँ से पूरे पाथ आप गए तो ये कॉस्ट है 80 कॉमुलेटिव कॉस्ट फिर क्या होगी 80। मैंने लिखा सीबीयू से आरवी ये कॉस्ट 80, ये आपका क्या हो जाएगा, ये फ्रंटियर के अंदर ऐड हो जाएगा। ये एंट्रीज फ्रंटियर की हैं, ये जो काम है के बाद ये एस से आरवी ये आप फ्रंटियर में ऐड कर देंगे 80, ये ऐड हो गया। एल सिर्फ नहीं चलेगा, एल सिर्फ चूंकि इस इफ के साथ कनेक्टेड है, और आप फिर लूप के ऊपर चले जाएंगे, और लूप के अंदर दूसरा जो नोड है, एक एक्शन तो चल गया, एक एक्शन तो ये था आरवी, ये चल गया, दूसरा अभी चल रहा है ये फागारास वाला 99 वाला, ये अभी चल रहा है। वापस गए, चाइल्ड आपके पास फागारास आ गया, एक्सप्लोड और फ्रंटियर में है, इसमें भी एफ नहीं है, इसमें भी अभी एक्सप्लोड सेट में भी एफ नहीं है, तो इसको फ्रंटियर में ऐड कर दो विद कम्युलेटिव कास्ट। अब कम्युलेटिव कास्ट एस से सीबीयू से फागरास वो 99 है, आपने इसको भी ऐड कर दिया, और यहाँ एल सिर्फ नहीं चलेगा, और आपकी ये लूप इंटरनल वाली ये जो लूप है ये ख़त्म हो गई, और आप फिर दोबारा इधर आ गए, आप क्या है फिर दोबारा ऊपर आ गए, ये पहली आइट्रेशन आपकी कंप्लीट हो गई। फिर आप ऊपर गए, फ्रंटियर एम्प्टी, फ्रंटियर तो एम्प्टी नहीं है, उसके अंदर ये फ्रंटियर के अंदर आप ऐड कर चुके थे। अब मेरा फ्रंटियर यही है, अब मैं इसको नहीं देख रहा, अब मैं ये है मेरा फ्रंटियर, मैं इधर ही, मैंने बताया था कि इस काम ये एक्सप्लोर सेट की एंट्री है पहली, फिर कामे के बाद ये आगे स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर जो बात लिखी हुई है फ्रंटियर की है, तो इसके अंदर आरवी भी है, एफ भी है, और एस भी है। पहले फ्रंटियर के अंदर लिखा दूसरे तरीके से हुआ है, लेकिन है चीजें ये इसके अंदर। अच्छा, दूसरी दफा है फ्रंटियर एम्प्टी नहीं है जी, फ्रंटियर को पॉप करो,
पॉप करो, चूज द लोएस्ट कॉस्ट नोड। लोएस्ट कॉस्ट नोड कौन सा होगा? आरवी। आरवी, एस से आरवी, ये 80 वाला, ठीक है, ये लोएस्ट कास्ट होगा, ये पॉप हो जाएगा नोड में से 80। और आरवी जो है पॉप होगा नोड के अंदर। क्या ये गोल है? ये गोल नहीं है, वो तो बुखारेस्ट है। तो आप आगे आ जाएंगे, ऐड नोड टू एक्सप्लोड, इस आरवी को ऐड कर दे देना। तो यहाँ पे आपको नजर आ रहा है ई एस के अंदर एस प्लस आरवी मैंने लिखा हुआ है। ये अगली आइट्रेशन 2 अब हमारी चल रही है, तो इसके अंदर आरवी भी ऐड कर दिया। अच्छा, ये एक्सप्लोड सेट में ऐड हो गया। आगे आरवी का एक्शन कितने? आरवी का एक्शन एक ही होगा, शुक्र है। और ये एक्शन एक ही है, पटिस्टी पे 97 लेके पटिस्टी पे जाता है। लेकिन कम्युलेटिव कास्ट क्या होगी? ये 80 पीछे आ रहा है, 97 बीच में ऐड होगा, बस ये याद रखना। तो एक ही एक्शन है और ये पटिस्टी है चाइल्ड। आप चेक करेंगे एक्सप्लोड या फ्रंटियर में है। एक्सप्लोड में भी पी नहीं है, इधर फ्रंटियर में भी पिछले स्टेप में चेक करें, एस आर वी, इधर भी पी नहीं है, नहीं है, नहीं है। तो इसको फ्रंटियर में ऐड कर दें विद कॉमुलेटिव कास्ट। तो एस से आर वी पे आए थे और फिर आर वी से पटिस्टी पे गए और 80 प्लस 97 ये 177 हो गया, ठीक है, ये कॉमुलेटिव कास्ट। एल सिर्फ नहीं चलेगा, ये लूप आपकी यहाँ पे ख़त्म हुई, आप फिर पीछे गए, ये 177 और ये आपकी कहानी जो पीछे है वो वैसे ही फ्रंटियर में वैसे ही मौजूद है। ये क्यों है ना, ये 97 वाली ये वैसे की वैसे ही मौजूद है जैसे पिछले स्टेप में थी। फिर लूप आ गया, फ्रंटियर एम्प्टी है, नहीं है जी, उसके अंदर तो एस भी है, आर भी है, बी भी है, पी भी है, फागर आस भी है। फ्रंटियर को पॉप करो, लोएस्ट कॉस्ट। लोएस्ट कॉस्ट अब कौन सी पॉप होगी जी? एफ। ये वाली पॉप होगी, ये लोएस्ट है अब 99, ये तो 177 में पहुंच गया ना, ये नहीं होगी बल्कि एस से एफ, दूसरा 99 वाली होगी, फ्रंटियर में से पॉप होगी 99 और चेक होगा। ये चूंकि फागरास है और आप ये क्या है, ये वाला स्टेप हो रहा है, ये फागरास। अच्छा जी, 99 पॉप हो जाएगी। क्या ये फागरास गोल है? नहीं है, इसको वो कह रहा है एक्सप्लोड में ऐड कर दो, एक्सप्लोड सेट में फागरास। तो आपको तीसरी आइट्रेशन है, ये नजर आ रहा है एस ई एस, एस प्लस आर वी तो पहले ही था, ये फागरास प्लस एफ भी इसके अंदर ऐड हो गया और ये कामा, और इसके बाद ये फ्रंटियर वाली कहानी ऐड हो गया जी। फिर फॉर ईच एक्शन, फॉर ईच एक्शन और नोड के ऊपर। अच्छा जी, फागराज से आगे जो कहानी है वो, उसका कितने एक्शन है फागराज से आगे? ये है, ये अब इसका एक्शन है, एक ही एक्शन है इसका, और ये है बुखारत 211 लेके। तो चाइल्ड आपका बुखारस्ट आ गया, आप चेक कर रहे हैं बुखारस्ट एक्सप्लोर फ्रंटियर में है नहीं है, तो आप फ्रंटियर में इंसर्ट कर देंगे उसको कम्युलेटिव कास्ट के साथ। पीछे 99 है और 211 बीच में एड अप होगी, तो ये तकरीबन कितनी हो जाती है? 310 हो जाती है। और ये आप सीबीयू से फागरास, फागरास से बुखारस्ट करके आप ये 310 इसकी स्टोर कर देते हैं फ्रंटियर में। एल सिर्फ नहीं चलेगा, आपका ये लूप खत्म हुआ और आप वापस गए चौथी आइट्रेशन के लिए, फिर चेक कर रहे हैं फ्रंटियर एम्प्टी है, नहीं है फ्रंटियर एम्प्टी, क्योंकि उसके अंदर अभी तक एस आर वी पी एस एफ ये सारी चीज़ें अभी मौजूद है, या आप अलहदा से लिख लें। तो फ्रंटियर को पॉप करो लोएस्ट कास्ट के, लोएस्ट अब इधर 310 है, इधर 177 है, कौन सी पॉप पॉप होगी? 177। 177। ये कोई और स्टूडेंट क्लास में मौजूद नहीं है जो एक ही बंदा जवाब दे रहा है? ये ऑनलाइन क्लासेस का आप लोग, हमेशा ही मैं कहता रहता हूँ, आप लोग बस कनेक्ट करके सो जाते हैं, अपने अपने कामों में लग जाते हैं, ऑनलाइन क्लासेस हो रही हैं ये। अच्छा, 177 ये लोएस्ट है आपका, 177, तो ये पॉप हो जाएगा, ये पॉप होगा। चेक कर रहे हैं आपके
और ये जब पॉप हुआ तो इसके ये पटिस्टी पे था, ये पी पटिस्टी पे था ये, तो चेक हो रहा है ये पटिस्टी पी ये क्या गोल है नहीं है, तो वो कह रहा है ऐड नोड टू द एक्सप्लोर सेट, ये पटिस्टी से आगे। अब एक मिनट, पटिस्टी से हम पटिस्टी पर यहाँ पे हैं ऑलरेडी, तो पटिस्टी यानी कि ये वाला जो है, एक मिनट कहीं ये आसान सी बात, हाँ जी पटिस्टी, तो गोल है पटिस्टी नहीं है, तो क्या करो एक्सप्लोर सेट में ऐड कर दो, तो ये सीबीयू से आरवी ये एफ तो पीछे है, ये पटिस्टी बीच में आपने ऐड अप कर दी। अच्छा ऐड हो गया, उसके बाद अब पटिस्टी से एक्शन क्या है उसका, पटिस्टी से आगे बुखारस, ये वाला एक्शन है 101 के साथ बुखारस पे, तो चाइल्ड आपके पास फिर दोबारा बुखारस्ट आएगा और आप चेक करेंगे कि बुखारस इज नॉट इन एक्सप्लोर्ड और फ्रंटियर, एक्सप्लोर्ड और फ्रंटियर में है या नहीं है, तो एक्सप्लोर्ड में तो नहीं था लेकिन बुखारेस्ट फ्रंटियर में पहले था या नहीं था? यस सर था। ये पहले था। एक्सप्लोर्ड, ये उसमें ये एक्सप्लोर्ड सेट में सॉरी फ्रंटियर में ये पहले से मौजूद है ये बुखारेस्ट 310 वैल्यू के साथ, तो ये वाली जो ये इफ जो है ये नहीं चलने वाला, ये फॉल्स हो जाएगा तो आप एल्सिफ में आ जाएंगे और यहाँ चेक होगा कि ये जो बुखारेस्ट है अगर ये इज इन फ्रंटियर उसमें मौजूद है विद हायर पाथ का ज्यादा कॉस्ट के साथ, अभी जो आप कर रहे हैं वो 177 और 177 के अंदर ये जमा करें 101 तो ये 278 होती है ये कॉस्ट, ये क्या होती है 278, तो अभी जो बुखारस आपने अभी निकाला है ये 278 के साथ था, जो पहले से मौजूद है वो 310 के साथ मौजूद है, तो ये आप चेक कर रहे हैं कि अगर बुखारस पहले से ही फ्रंटियर में मौजूद है विद हायर पाथ कास्ट देन रिप्लेस दैट फ्रंटियर नोड विद चाइल्ड, तो उस हायर कास्ट वाले को रिप्लेस कर दो लोअर कास्ट वाले के साथ, तो 278 उसके अंदर रिप्लेस हो जाएगा और इस तरह वो हाई कास्ट वाला पाथ वहां से निकाल दिया जाएगा फ्रंटियर में से और लो कॉस्ट वाला जो है वो स्टोर कर लिया जाएगा। अच्छा ये आइट्रेशन खत्म हो जाएगी, आप फिर ऊपर चले जाएंगे, चेक होगा फ्रंटियर एम्प्टी है, फ्रंटियर एम्प्टी नहीं है अभी, उसके अंदर ये बहुत कुछ है, एस आर वी पी बुखारस भी आ गया, तो पॉप करो। अब जब पॉप होगा तो ये आपके पास यही पड़ा होगा बुखारस 278, ठीक है, वो तो वह दूसरा तो रिप्लेस हो गया, तो ये 278 वाला ही पॉप होगा, बुखारस नोड पॉप होगा और आप यहाँ चेक करेंगे कि ये जो नोड है ये गोल है, हाँ गोल है, तो रिटर्न सोल्यूशन, सोल्यूशन रिटर्न हो जाएगा इस एल्गोरिथम से, आप बाहर निकल जाए। तो इस तरह करके ये आपको शॉर्टेस्ट पाथ जो है वो देता है। अच्छा अब ये क्या कंप्लीट है, तो यस ये कंप्लीट है, क्यों, ये इस आपने देखा कि एक बड़ी कास्ट के साथ सोल्यूशन आया था, एक कम कास्ट के साथ सोल्यूशन आया था, तब भी इसने आपको सोल्यूशन दिया। अगर कोई तो कंप्लीटनेस क्या है, अगर कोई सोल्यूशन एग्जिस्ट करे तो एल्गोरिदम को वो सोल्यूशन रिटर्न करना चाहिए। एक मिनट, जी, तो एल्गोरिदम को वो सोल्यूशन रिटर्न करना चाहिए, तो ये कंप्लीट है, यस ये कंप्लीट है, ये अगर कोई सोल्यूशन एग्जिस्ट करेगा तो ये आपको देगा कंडीशन, लेकिन उसकी ये है इसकी एक कंडीशन कि वो जो स्टेप कास्ट है जो है उसकी स्टेप कास्ट चल रही हो वो पॉजिटिव होनी चाहिए। वो क्या होनी चाहिए, ग्रेटर देन और इक्वल टू एप्सिलॉन, एप्सिलॉन से मुराद है मिनिमल स्टेप कॉस्ट, छोटी से छोटी कोई ना कोई वैल्यू होनी चाहिए, और वो कितनी होनी चाहिए, ग्रेटर देन जीरो, जीरो से ज्यादा होनी चाहिए, यानी कि 1 2 3 4 5 होनी चाहिए, और नेगेटिव नहीं होनी चाहिए, पॉजिटिव होनी चाहिए। यहाँ पे ये जो वैल्यूज लिखी हुई हैं 80 99 ये पॉजिटिव वैल्यू होनी चाहिए, कोई नेगेटिव नहीं होनी चाहिए और जीरो भी नहीं होनी चाहिए,
ये कहना चाहता हूं मैं। अगर नेगेटिव हो गई तो फिर तो आप इमेजिन कर सकते हैं ना कि इधर कोई पाथ, फॉर एग्जाम्पल अभी ये बड़ा हो रहा था और ये छोटी कास्ट के साथ ये वाला पाथ हो रहा था, तो अगर ये 99 और ये नेगेटिव हो जाए तो फिर तो ये छोटा हो जाएगा ऊपर वाला, इसी एल्गोरिदम के मुताबिक। तो नेगेटिव वैल्यूज नहीं होनी चाहिए। तो ये कंप्लीट होगा अगर स्टेप कॉस्ट जो है वो पॉजिटिव हो, ग्रेटर दैन इक्वल टू एप्सिलॉन। एप्सिलॉन से मुराद है किसी भी स्टेप की कॉस्ट। ये जो मिनिमल स्टेप कॉस्ट, मिनिमल क्या है, इन सब में सबसे छोटी कौन सी है, 80 है। अब इस 80 को एप्सिलॉन कहा गया है कि ये मिनिमल स्टेप कॉस्ट है, तमाम स्टेप कॉस्ट में सबसे छोटी है, ये एप्सिलॉन है। अब वो ये कह रहा है इस केस में, इस एग्जांपल में ये 80 एप्सिलॉन है, लेकिन यहाँ पे अब हम जनरल बात कर रहे हैं। अगर स्टेप कॉस्ट एप्सिलॉन के इक्वल या उससे ग्रेटर हो और वो क्या हो, ग्रेटर देन जीरो, जीरो यानी कि पॉजिटिव वैल्यू। अच्छा आगे टाइम। टाइम आपको पता है नंबर ऑफ नोड्स जनरेटेड या एक्सपेंडेड की बात होगी। ये जो हमने पहले कहा है टाइम इस तरह, और स्पेस क्या होता है, नंबर ऑफ नोड स्टोर्ड इन मेमोरी की बात होती है। तो टाइम, तो इस सर्च में कितने कोई नोड जनरेट होते हैं, यहाँ से चले थे सीपीयू से, ये भी किया ये भी किया, फिर इधर 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 यहाँ तक, ये आपका कॉस्ट बुखारेस्ट यहाँ पे है। या अगर आप रोमानिया की एग्जाम ये याद कर ले कि ये अराज से आपने ये बुखारस्त तक जाना है, और ये इसका एक रास्ता तो ये था, एक रास्ता ये ऊपर से था, एक रास्ता ये इधर से था, फिर ये एक रास्ता इधर से भी था, बहुत से रास्ते हैं इसके। लेकिन इसके अलावा ये और भी बहुत सी इसके अंदर स्टेट्स है, लेकिन आप सिर्फ यहाँ तक रहेंगे कि अराद और नो बुखारस के दरमियान जितने नोड जनरेट होते हैं, अराद और उसके दरमियान जितने नोड जनरेट होते हैं। तो यहाँ हम कह रहे हैं कि नंबर ऑफ नोड्स विद पाथ कास्ट, जारी बात है कुछ ना कुछ नंबर ऑफ नोड तो जनरेट होंगे और उनके ऊपर टाइम लगेगा। और वो जो नंबर ऑफ नोड जनरेट होंगे वो फॉर एग्जांपल सोर्स नोड से लेकर डेस्टिनेशन नोड तक होंगे। इसका मतलब है सोर्स और डेस्टिनेशन है तो इसका मतलब है मुख्तलिफ पाथ्स की बात कर रहा है वो। तो मुख्तलिफ पाथ्स के ऊपर जो जो नोड जनरेट होंगे, अगर पाथ है तो हमने ऐसे ही कह दिया कि उसकी पाथ कास्ट होती है और उसको हम जी ऑफ एन से रिप्रेजेंट करते हैं, सिर्फ समझने के लिए, सिर्फ नोटेशनल सिर्फ नोटेशनल अंडरस्टैंडिंग के लिए, वरना थ्योरी में भी बात कर सकते हैं कि जितने नंबर ऑफ नोड जनरेट होंगे, कहाँ तक भाई, जहाँ तक लीस्ट जो आपका सोल्यूशन है, उस सोल्यूशन में जितने नोड्स जनरेट होंगे वो आपकी टाइम कम्प्लेक्सिटी है, वरना हम थ्योरेटिकली ये बात कह सकते हैं। जब यहाँ लिखा हुआ है कि नंबर ऑफ नोड्स विद चलो पाथ कास्ट को भी छोड़ दो, नंबर ऑफ नोड्स लेस देन इक्वल टू सी स्टार, यहाँ सी स्टार से मुराद है ऑप्टिमल सोल्यूशन, कॉस्ट ऑफ द ऑप्टिमल सोल्यूशन। सी स्टार से क्या मुराद है, ये सी स्टार इज द कॉस्ट ऑफ द ऑप्टिमल सोल्यूशन। अब फॉर एग्जांपल हमारा यहाँ पे कितनी कॉस्ट, ये 278 आई थी, ये कॉस्ट कितनी आई थी, 278 आई थी पाथ कास्ट, यहाँ से सीबीयू से लेकर बुखारस तक। अच्छा, और एप्सिलॉन क्या है, एप्सिलॉन क्या है जी, मिनिमल जो स्टेप की कॉस्ट होगी इसमें क्या होती है, मुझे समझाएं यहाँ पे क्या होगी। सर यहाँ पर 80 होगी, यहाँ 80 पे है 80 क्योंकि होगी, सबसे कम जो कॉस्ट है वो 80 आ रही है। हाँ यहाँ पे 80 होगी, बिल्कुल ठीक है। ये कोई इस क्लास में जो इतने सारे बच्चे मौजूद हैं, ये किसी बच्चे की आवाज नहीं आ रही, और फिर जब मैं कोई पेपर में तंग करूंगा आप लोगों को तो फिर आप मुझे कहेंगे कि जालिम है।
अच्छा, एप्सिलॉन जो है वो मिनिमल अप स्टेप कॉस्ट है और सी स्टार जो है वो ऑप्टिमल सॉल्यूशन की पाथ कॉस्ट है। अब सी स्टार 278 है, एप्सिलॉन 80 है। अगर 278 यहाँ पे लिखा हुआ है सी स्टार डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन, तो 278 डिवाइडेड बाय 80 कर दें तो 3.4 समथिंग कुछ वैल्यू आती है उसका। ये फ्लोर फंक्शन है, उसका फ्लोर फंक्शन 3.4 को राउंड करके 3 कर देगा, तो 1 + 3 4 हो जाएगा, बी की पावर 4 हो जाएगी, ऑर्डर ऑफ बी की पावर 4। तो वो कह रहा है कि ये अब बी की पावर ब्रांचिंग फैक्टर, यानी कि वो ऐसे कह ले कि बी की पावर 4 ब्रांचिंग फैक्टर कुछ भी हो, इससे ज्यादा नोड नहीं होंगे उसके। जो भी सोल्यूशन बनेगा वो कह रहा है कि इससे ज्यादा बी की पावर 4, बी की पावर 4 से ज्यादा नंबर ऑफ नोड्स जनरेट नहीं हो सकते। अच्छा, नंबर ऑफ नोड्स, अब इनिशियल नोड से डेस्टिनेशन नोड तक मुख्तलिफ पाथ होंगे, तो उन मुख्तलिफ पाथ को मुख्तलिफ पाथ होंगे, उनकी पाथ कास्ट को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं किससे? जी ऑफ एन से। परेशान नहीं होइएगा, जिस तरह आप पहले वो याद है आपको, टाइम कम्प्लेक्सिटी के लिए आप टी ऑफ एन भी यूज़ करते हैं, एफ ऑफ एन भी यूज़ करते हैं। तो यहाँ बुक में हम पिछले चैप्टर से जब शुरू हुए तो उसमें कहीं इसने जी ऑफ एन कहा, तो हम जी ऑफ एन कह रहे हैं, आप इसको एफ ऑफ एन कहना चाहते हैं कह दें, कोई इशू नहीं, क्योंकि यहाँ पे तो सिर्फ एक टॉपिक की बात हो रही है। लेकिन अगर आप बुक पढ़ते हैं तो आपको अंदाजा होगा कि पिछले टॉपिक्स में उसने कहीं जी ऑफ एन का जिक्र किया पाथ कास्ट के लिए, तो फिर वो वही नोटेशन यूज कर रहा है ऑथर, उसने चेंज नहीं की। लेकिन अगर आप इसको चेंज करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। तो पाथ कास्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है जी ऑफ एन से, और पाथ कास्ट वो कहते हैं ग्रेटर लेस देन और इक्वल टू सी स्टार। तो नंबर ऑफ नोड्स विद पाथ कास्ट लेस देन इक्वल टू सी स्टार। नंबर ऑफ नोड्स जनरेट होंगे। अब मैं कह रहा हूं ये 4 होंगे, तो यहां अगर आप अंदाजा लगाएं तो वो ये कितने थे इसका, अगर ये थोड़ा सा एक और भी, ये बी और एज पावर डी की जगह पे क्या आया था? 4, डी यानी कि 4 आया है मेरे पास डेप्थ। तो ये 1 0 से यहां तक 1, ये 2 और ये 3। अभी आपको अंदाजा होगा डेप्थ जो है वहां 4 निकली थी और यहाँ पे 3 है, तो डेप्थ इसकी 4 से ज्यादा नहीं होगी, डेप्थ इसकी 4 से ज्यादा नहीं होगी। यहां से भी हमने अंदाजा लगा लिया। ये बात थोड़ी समझ आई है? अगर थोड़ी सी कंफ्यूजन है तो फिर मैं फिर दोबारा से करता हूं। अगर आप पीछे याद रखें तो वो था ऑर्डर ऑफ बी और डी था बीएफएस में। अब डी की जगह पे यूनिफॉर्म कॉस्ट सर्च में जो चीज आ गई है वो है ये, मैं इसको क्लियर करता हूं, बहुत गन मच गया इसके ऊपर। अब जो मैं कह रहा हूं डी की जगह पे जो चीज आ गई है वो है ये। मैंने सी स्टार आपको बताया, सी स्टार क्या है? बहुत से सोल्यूशन होंगे, उसमें से जो बेस्ट पॉसिबल सोल्यूशन होगा उसकी कॉस्ट है। और वो कैसे? नंबर ऑफ नोड्स विद पाथ कास्ट। और कॉस्ट से क्या मुराद? वो कह रहे हैं नंबर ऑफ नोड्स विद पाथ कास्ट जी ऑफ एन। ये जी ऑफ एन पाथ कास्ट है और वो कितनी होगी? लेस देन इक्वल टू सी स्टार। जितने भी एक ये पाथ था ऊपर से 3 समथिंग कुछ था इसका, और एक ये पाथ था, इसकी थी 278। इसमें से अब सी स्टार कौन सा होगा? जो ऑप्टिमल है, ये है ऑप्टिमल 278 वाला। ये 278 क्या है? ये सी स्टार है। ये
क्या है? कॉस्ट सी स्टार, कॉस्ट ऑफ द ऑप्टिमल सोल्यूशन, ये क्या है? सी स्टार। एप्सिलॉन क्या है? मिनिमल स्टेप कॉस्ट, और वो मैंने फिगर के अंदर आपको दिखाई थी कि वो 80 है। आप उसको डिवाइड करते हैं, आप ये डी का अंदाजा लगाने की कोशिश करते हैं, तो सी स्टार 278 डिवाइडेड बाय 80, तो ये 3.4 कुछ आएगा। उसका ये फ्लोर फंक्शन लिखा हुआ है। फ्लोर फंक्शन क्या करता है? राउंड ऑफ कर देते हैं। राउंड ऑफ करता है टूवर्ड्स लोएस्ट वैल्यू। ठीक है, नॉर्मली अगर लिखा हुआ 5.6 और आप उसको राउंड करें तो क्या राउंड किधर चला जाएगा? सर 5। बहरहाल अगर 5.6 लिखा हुआ है और आप उसके ऊपर ये फ्लोर फंक्शन अप्लाई करते हैं तो 5.6 पे नहीं जाएगा बल्कि 5 पे चला जाएगा। इसी तरह अगर आप 5.6 के ऊपर फ्लो सीलिंग फंक्शन लगा देते हैं तो वो 5.6 से आपको होल नंबर 6 के ऊपर ले जाएगा, 5.6 को 6 बना देगा। तो ये 3.4 को, ये जो फ्लोर फंक्शन है ये 3.4 को 3 बना देगा। तो 3 + 1, 1 + 3 4 बन जाएगा। डी की जगह पे फिर क्या आ जाएगा? यहाँ पे डी की जगह पे क्या आ जाएगा? 4। अब डी की जगह पे 4 है, डी कहते हैं डेप्थ को। तो अगर मैं यहाँ से फिर आपको फिगर से यही बता रहा था कि डेप्थ, वो कह रहा है कि 4 से ज्यादा नहीं होगी, तो ये जो आपका ऑप्टिमल सॉल्यूशन, इसकी डेप्थ देखें, ये 0 होती है डेप्थ यहाँ पे नोड पे, रूट नोड पे, फिर 1, फिर 2 और फिर 3, तो 4 से ज्यादा नहीं है ये। तो ऑर्डर ऑफ बी रेज पावर 1 प्लस सी स्टार डिवाइड बाय एप्सिलॉन और उसका सीलिंग फंक्शन, ये इसका ये बी ब्रांचिंग फैक्टर जितना भी हो, और उसकी ये ऊपर पावर जो डी की जगह पे नई चीज आ गई है वो, ये टोटल मिलके आपको टोटल नंबर ऑफ नोड्स देंगे उस सारे जो भी ओपन हुए हैं। अब टोटल नंबर ऑफ नोड ये तो आ गया एक किस्म की डी, लेकिन ये सारे भी इसके जो यहाँ से इनिशियल से डेस्टिनेशन तक जितने भी नोड्स खुलेंगे वो ऑर्डर ऑफ बी, उसके ऊपर डी नहीं है बल्कि 1 प्लस सी स्टार डिवाइड बाय एप्सिलॉन और उसका फ्लोर फंक्शन है। स्पेस, ये जितने नोड्स होंगे उनको मेमोरी मिलेगी, इसलिए स्पेस एज टाइम है, जितने ये यहाँ पे हैं वही यहाँ पे हैं। ऑप्टिमल है या नहीं? ऑप्टिमल हम कह रहे हैं जी ये है, क्योंकि इसमें जो नोड्स एक्सपेंड होते हैं वो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ जी एन है, जी ऑफ एन है। जी ऑफ एन क्या है? पाथ कास्ट है। जो इसमें नोड्स एक्सपेंड होते हैं इस सर्च में वो पाथ के लिहाज से होते हैं। जो शॉर्टेस्ट पाथ होता है उसको पहले ढूंढता है, फिर उसको ओपन करता है, इंक्रीजिंग, फिर उससे जो बड़ा होता है उसको करता है, फिर उससे जो बड़ा होता है उससे करता है। तो इसलिए इंक्रीजिंग ऑर्डर लिखा हुआ है। अगर आपको याद हो ये 80 और 99 में से उसने पहले 80 को खोला, यहां से भी इसको क्लियर करते हैं। 80 और 99 में से पहले उसने इसको खोला इंक्रीजिंग ऑर्डर में। जब 80 हो गया फिर आगे नहीं गया, फिर दूसरे नंबर पे उसने 99 वाले को खोला, तीसरे नंबर पे उसने इसको खोला 177 वाले को, चौथे नंबर पे इसने ये वाला जो इधर ऊपर से 310 था ये खोला, और फिर जब ये इधर से उसने आगे चेक किया तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में शॉर्टेस्ट पाथ वो कोशिश करता है रखे, शॉर्टेस्ट पास वो कोशिश करता है कि वो रखे, तो उसमें ऑटोमेटिकली उसमें जो बेस्ट पॉसिबल सोल्यूशन है वही आपको रिटर्न होगा। यहाँ पे जो आगे बातें हुई हैं वो हम कहते हैं कि यूनिफॉर्म कॉस्ट सर्च जो है, चूंकि वो शॉर्टेस्ट पाथ के ऊपर चलता है, पाथ कॉस्ट के ऊपर चलता है, किसी भी
इससे पहले जो डेप्थ्स में नहीं चलता, वो ये नहीं कह सकते कि वो भी वो 10वें नोड तक की डेप्थ तक जाएगा, बल्कि नहीं, वो किसी भी तरफ जा सकता है ट्री में, क्योंकि वो पाथ के ऊपर चल रहा है। वो क्या है, पाथ कास्ट के ऊपर चल रहा है। जिधर पाथ कास्ट कम होगी उधर ट्री ओपन हो जाएगी। ऐसे ही है ना यूनिफॉर्म कास्ट सर्च में। अगर अगर ये एक तो एग्जांपल बहुत पीछे चली जाती है, वो ये अगर आपको नजर आ रहा है, मैं कह रहा हूं कि यहां पे भी नहीं, यहां पे ये ट्री इधर भी ओपन हो सकती है, इधर भी हो सकती है, इधर भी हो गई। लेकिन अच्छा, उसके बाद कहने का मकसद है, ट्री इधर से ऐसे चलती हुई इधर भी जा सकती है, ये ट्री इधर से चल के हुए इधर भी जा सकती है, ये ट्री इधर से चलती हुई इधर भी जा सकती है। लेकिन ये किधर जाएगी यूनिफॉर्म कॉस्ट सर्च के हिसाब से? जिधर कॉस्ट कम होगी। अगर कॉस्ट इधर फॉर एग्जांपल कम आ रही है तो वो इधर ओपन होगी, वो इधर नहीं जाएगी, इधर गहराइयों में नहीं जाएगी। जिधर कॉस्ट कम होगी उधर ही जाएगी। तो यूनिफॉर्म कॉस्ट सर्च की एक फिर मुसीबत ये है कि इसकी कॉम्प्लेक्सिटी कैलकुलेट करना इतना आसान नहीं है इन टर्म्स ऑफ बी और डी। ब्रांचिंग फैक्टर और डेप्थ की फॉर्म में इसकी कम्प्लेक्सिटी में टाइम और स्पेस है जो ऊपर आपने किया हुआ है, ये कैलकुलेट करना यूनिफॉर्म कॉस्ट सर्च की इतनी आसान नहीं है, क्योंकि ये ब्रेड्थ डेप्थ में या कोई ब्रेड्थ में नहीं चलती, बल्कि ये तो उधर ट्री को ओपन करती है जिधर पाथ कास्ट कम होती है, और वो कहीं भी किसी भी डायरेक्शन में हो सकती है। हमें नहीं पता वो डेप्थ में है, वो ब्रेड्थ में है, वो किस डायरेक्शन में नहीं, वो तो पाथ कास्ट से ही डिफाइन होगा। तो इसलिए इसकी कम्प्लेक्सिटी कैलकुलेट करना इतनी आसान नहीं है। उम्मीद है थोड़ी तवज्जो देंगे तो मेरी ये बात समझ में आ जाएगी जो मैं कह रहा हूँ। कोई समझ में आई है ये बात या नहीं? Yes, sir. यहाँ मेरे ख्याल में कुछ खास आपको फायदा नहीं हुआ। जी सर, आई है। एक दफा लास्ट टाइम के लिए, उसके बाद शायद ना करो। यहाँ मुझे